हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। उससे पहले मैंने छठा करवाया आपको रेखा और कोण वाला, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो इतना तो सबको पता ही है कि त्रिभुज होता क्या है। अगर 3 रेखाएं हम मिला दें, 3 रेखाखंड, तो इसके बंद रूप को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये ए बी सी, तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है? ए बी सी है। तो अब हर जगह त्रिभुज ना लिखने के लिए इसको हम कैसे लिख देते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राईएंगल। ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स कोण, जिसमें हो 3 कोण। तो त्रिभुज में हमारे पास क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 इसकी भुजा होती है और 3 ही इसके क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। भुजा को क्या बोलते हैं? साइड। और शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसमें कौन कौन से कोण हैं? तो कोण कौन कौन से हैं हमारे? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये क्या है? 3 कोण हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि एक ट्रायंगल में उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। 3 भुजा है, ए बी बी सी और सी ए। और वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये। तो ये वाली चीज़, ये क्या है? इसके वर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या है? ए है, बी है और सी है। तो ये मैंने बता दिया कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। लेकिन आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ क्या मतलब है इसका? कि अगर मेरे पास 2 त्रिभुज है, सर्वांग समता का मतलब होता है कि सभी प्रकार से एक जैसा, सभी प्रकार से एक जैसा। कि अगर मेरे पास 2 त्रिभुज है, अगर वे पूरा पूरा एक दूसरे को ढक जाए मतलब कि कोई भी 2 वस्तु लीजिए। जैसे मेरे पास ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, तो मैंने इनको ऐसे रखा। ठीक है, तो ये क्या है? आपस में सर्वांग सम है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? क्योंकि इनकी हाइट एक जैसी है और इतना रिफिल लेंगे वो सब एक जैसा है, और एक दूसरे को ये पूरा पूरा ढक रहे हैं। समझ आई? ऐसे देखो, पता लग रहा है कि इसके नीचे कोई और भी पेन है, तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों पेन कैसे है? सर्वांग सम है, एक जैसे है। ऐसे ही अगर जैसे हम देखते हैं कि 2 सिक्के आ जाए मेरे पास, जैसे ये है, मुझे ये देखना है कि क्या ये सर्वांग सम है, एक जैसे है। अगर ये एक दूसरे को ढक जाए तो क्या पता लग रहा है कि हमारे पास तो सिर्फ क्या है? एक सिक्का ही है। तो हम क्या कहेंगे इसको? कि ये सर्वांग सम है, सभी प्रकार से एक जैसा है। या फिर इसको इसके नीचे कर लो। ठीक है, तो फिर भी क्या करेंगे? ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं, तो ये आपस में दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं आज? त्रिभुज की। क्या त्रिभुज भी एक दूसरे को ढक लेंगे? किस तरह से सर्वांग सम होंगे, तो हमें वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप क्या देखिए कि, तो ऐसे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि सर्वांग सम आकृति से क्या अभिप्राय है आपका, तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसी आकृति जो समान आकार में हो, जिनका आकार कैसा हो? समान आकार हो, और समान ही उसका क्या हो? माप हो, माप। ठीक है, मतलब कि सेम शेप और सेम साइज, साइज में भी एक जैसी हो और शेप भी उसकी क्या हो? एक जैसी हो। अब जैसे उदाहरण लो कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक त्रिभुज है और एक मेरे पास क्या है? वर्ग है, तो क्या ये सर्वांग सम है किसी भी तरह से? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो आकार है वो क्या है? एक जैसा नहीं है, तो ये क्या है? सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक जैसे बिल्कुल वर्ग बना लूँ जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक जाए, ये थोड़ा ऐसे बनने में लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन अगर स्केल से बना के देखोगे
तो ये हम क्या कहेंगे इनको कि दोनों क्या है, सर्वांग सम है, अगर ये और ये आपस में एक दूसरे को पूरा पूरा ढक जाए। अब जैसे कि यहाँ देखिए मैंने कुछ फिगर बनाई है, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 फिगर है टोटल। जो ABC है उसका माप ये वाली 4.5, ये 4 और ये 5। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या पहली और दूसरी एक दूसरे के समान है या नहीं है? तो या तो तुम इसको ढक के देख लो, अगर बना के देखोगे कट करके किसी पेपर पे, अगर वो उसको पूरा पूरा ढक जाए तो हम कहेंगे कि सर्वांग सम है। या फिर कैसे देख लो, इसकी भुजा के इससे देख लो कि मेरे पास भुजा पहली और दूसरी में देखिए कौन सी मैंने आकृति ली, पहली और दूसरी। इसमें क्या देखो कि जो भुजा AB है वो मेरे पास क्या है, 4.5 है, जो किसके बराबर है, भुजा PQ के। ठीक है, और ऐसे ही भुजा BC किसके बराबर है, 5, जो क्या है, RQ है, पहली और दूसरी में, इसमें और इसमें बात कर रही हूँ। अब AC जो भुजा है वो क्या है, 4 है, और इधर क्या है, ये RP है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुज में इनकी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे ही कोण को देखो अब कि जो A है वो किसके सर्वांग सम है, B के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा, ऐसा है, और ये इसका बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे कौन सा कोण जाएगा, ये जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, जो शीर्ष A है वो किसके सर्वांग सम है, किसके संगत है, P के, ये वाला। क्योंकि यहाँ देखो A से निकलने वाली दो भुजाएं कौन सी, 4.5 और 4। ऐसे P से निकलने वाली भुजा कौन सी, 4 और 4.5। अभी यहाँ से बता रही हूँ कि कैसे समझे, जैसे क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ कैसे देखोगे तुम। अब B है जो मेरा कौन सा है, ये B से निकलने वाली भुजा कौन सी है, 4.5 और ये 5। इसके संगत कौन सा है, Q। तो Q से देखो क्या निकलने वाली भुजा 4.5 और 5 है, तो हम कहेंगे हाँ। और C से निकलने वाली जो भुजाएं हैं वो कौन सी है, 5 और 4। ऐसे ही R से निकलने वाली भुजा कौन सी है, 5 और 4। तो ये तो हमने बिना माप किए, इसके आधार पर हमने क्या बोल दिया कि जो भुजा है वो इसके संगत है ऐसे में, और जो शीर्ष है वो इसके संगत है। तो इस सर्वांग समता को हम लिखते कैसे हैं कि जो ABC है, त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांग सम है, ऐसे दिखाते हैं। किसके, अब जो शीर्ष होगा वही आएगा। A किसके संगत है, P के, तो P लिखो। B किसके संगत है, Q के, तो यहाँ Q लिखो। और C किसके संगत है, R के। तो ये हमारा क्या है, सही है कि ये सर्वांग समता है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अगर इसी में मैं क्या लिख दूं कि ABC, अब बच्चे क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि पता नहीं लग रहा कि कैसे होगा, तो वे क्या करेंगे, QRP कर देंगे, कुछ भी कर दिया, QRP ले लो। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या शीर्ष A Q के संगत है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो क्या है, P है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, ये सही है। यहाँ से क्या पता लगता है, देखो हम देख कर भी पता लगा सकते हैं कि जो AB भुजा है वो किसके संगत है, PQ के। वही हमारे पास क्या है, यहाँ ये है। ऐसे जो BC भुजा है वो किसके संगत है, QR के, QR या RQ, तो वो भी सही है। अब AC जो भुजा है वो किसके संगत है, PR के, तो PR के या RP के, तो ये भी क्या है, सही है। अब ऐसे ही फिगर कौन सी, दूसरी और तीसरी, और तीसरी और कौन सी, हाँ तीसरी और चौथी, ये बताना मुझे कि क्या ये सर्वांग सम है एक दूसरे के, और इनको लिखेंगे कैसे। ऐसे उनके संगत पार्ट लिखना कि ये वाला शीर्ष इसके संगत है, ये इसके और ये इसके। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम को, जो फिगर होती है उसको लिख सकते हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोलेंगे हम कि जैसे हमने इनको क्या कर दिया कि जो ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो अब इसका नियम क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज हम ये दिखा दे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वांग सम है, तो उसके जो दूसरे पार्ट होंगे जैसे कोण होगा, ठीक है, वो भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ये सर्वांग सम का कौन सा नियम है कि जो सर्वांग सम त्रिभुजों में उसके संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, CPCT, मतलब कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल।
वो क्या होते हैं, बराबर। जैसे अगर मेरे पास दो त्रिभुज है, वो सर्वांग सम मैंने दिखा दिया उनको कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उन त्रिभुजों में जो उनके संगत भाग होंगे, जैसे कि शीर्ष ए किसके संगत है, पी के। अब देखो इस वाले में, इस त्रिभुज में एंगल ए पी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी के बराबर हो जाएगा। और कौन से वाला, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो ये क्या है, इसके संगत भाग है। तो ये खुद ही हो जाएगा। अगर हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, उसकी साइड बराबर मिल जाए हमें और उसके शीर्ष दिखा दे, तो उसके जो संगत भाग, उसके जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होंगे त्रिभुज में दोनों के, तो वे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे हम सवाल करेंगे जब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, कि ये बराबर कैसे हुआ, ये सर्वांग सम के त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे बराबर हुआ। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ आ जाएगा। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि त्रिभुज में जो त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है उसके लिए क्या कसौटी है, क्या क्राइटेरिया है। कसौटी का मतलब होता है क्राइटेरिया। ठीक है, अब इससे पहले क्या देखो, ये फिगर देखो मैंने क्या बनाया। सबसे पहले मैंने बनाया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई एफ है। अब मुझे बताओ कि क्या ये आपस में सर्वांग सम है। यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा कि ये 1.8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.4 है, और इसकी सारी भुजा बराबर है जो कि क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये तो कहीं से कहीं तक भी सर्वांग सम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ऐसे भुजाएं अलग अलग हो तो भी हम क्या कहेंगे कि सर्वांग सम नहीं है। अब इसमें देखो, इसने कहा कि सिर्फ कोण बराबर है, उसे साइड का कुछ नहीं पता। इन दोनों त्रिभुज में इसको साइड का कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, सर्वांग सम नहीं है। सिर्फ एक कोण के आधार पर हम दो त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। अब इस वाले में देखिए, इसने कहा कि इसकी दो भुजा बराबर है, ये और ये, और उसके जो अंतर्गत कोण है, दो भुजा जो बराबर है दोनों में, और उनके बीच में जो बनने वाला कोण है वो भी क्या है, एक जैसा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा। अब सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो यही है, जिसको बोलते हैं हम SAS। SAS क्राइटेरिया क्या है, साइड, एंगल, साइड। तो यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि अगर मेरे पास दो त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर मिल जाए और उनका बीच का कोण बराबर मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज ये PQ और R ले लो इसको, PQRK। ऐसा क्यों हुआ, वो इस क्राइटेरिया से हुआ। इसमें हमारे पास क्या था, इसकी दो भुजाएं क्या थी, बराबर थी, और उनके बीच का कोण क्या था, वो भी एक जैसा था। तो ये अभिगृहित है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पढ़ लेना, अभिगृहित 7.1 137 पेज क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे ये ले लो, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ये दो भुजाएं, और उनका अंतर्गत कोण, ये वाला अंतर्गत कोण, बीच में बनने वाला कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके बीच में अंतर्गत कोण जो बन रहा है उसके बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब यहाँ क्यों नहीं कहा। अब ऐसा आ जाए कि अगर उसकी साइड बराबर नहीं है तो भी नहीं कहेंगे, अगर सिर्फ एक एंगल एक जैसा है तो भी नहीं कहेंगे हम, या फिर एक साइड इसमें बराबर है तो भी हम क्या नहीं कहेंगे कि ये सर्वांग सम नहीं है। तो अब उदाहरण एक क्या है हमारे पास, इसने कहा कि ये वाली आकृति है, इसमें OA बराबर क्या है, OB है। तो OA कहाँ है, जो OA है ये वाली भुजा OB के बराबर है, ये वाली, और OD बराबर है OC। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना है कि जो ट्रायंगल AOD है क्या वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। और दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है कि जो AD है वो किसके पैरेलल है, BC के, ये किसके समांतर है, BC के। तो हम इसको कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, त्रिभुज BOC में। अब देखो, अब किससे सर्वांग सम करना है, हमें इससे करना है, साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा। अब AOD में क्या है, AOD, इसमें जो OA है वो किसके बराबर है, OB के, और जो OD है वो किसके बराबर है, OC के। ये क्या दे रखा है, दे रखा है, ये सब तो दे रखा है ना। अगर ये बराबर है, ये कोण कौन से है, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये कौन से कोण है, एंगल AOD किसके बराबर आ गया, BOC के।
ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर क्या है, वर्टिकल अपोजिट। देखो इंग्लिश में भी बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी बराबर होंगे। अब यहाँ देखो, क्या इस वाले त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज जो है, इसमें इसकी एक भुजा OA बराबर OB आ गया और OD बराबर OC आ गया, और उनके बीच में बनने वाला कोण दोनों के वो भी क्या है, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि जो त्रिभुज AOD है वो क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। क्यों है? यहाँ लिखना कि SAS सर्वांग समता नियम से, नियम द्वारा। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे को सर्वांग सम कर दिया। अब क्या बताया था कि अगर कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके जो पार्ट होते हैं, उसके जो संगत भाग होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरी बात जो हमें करनी है वो AD को समांतर करना है BC के। अब यहाँ देखो, अगर मैं बोल दूँ कि कोण A बराबर है कोण B के, ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। अब जो A है वो इसका, इस ट्रायंगल का भाग है, और जो B है वो इस त्रिभुज का भाग है, तो ये भी बराबर होंगे। क्यों? CP CT से। बस इतना लिखना, वो हिंदी में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो क्यों? कोरोस्पोंडिंग पार्ट, संगत भाग संगत ट्रायंगल के, मतलब कि एक जैसे ट्रायंगल के। तो एंगल ए और एंगल बी तो क्या है, ये तो एकांतर अंत्यकोण हुए। एकांतर अंत्यकोण अगर मिल जाए दो रेखाखंड के, तो वे दोनों रेखाखंड कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो कौन कौन सी रेखाखंड, AD किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो समझ आया कैसे किया, कैसे यूज़ करना है इसको। अगर ऐसे दिखा दे कि इसकी ये भुजा इसके बराबर और ये और इसके बराबर, और इनके बीच में बनने वाला कोण भी बराबर आ जाए, तो SAS से वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर उसके संगत भाग भी बराबर आएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इसमें। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसको अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना। ठीक है, ओके, बाय, गुड लक।